हेलो दोस्तों, ऑल न्यू होली काउ की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपको इस कॉमिक पब्लिशिंग हाउस के जो प्रोमिनेंट 4-5 लेगेसी हीरोज़ हैं उनका एक तरीके से रिबूट देखने को मिलेगा। द लास्ट असुरन AKA देश का वॉल्यूम 3 शुरू हो चुका है, जिसका नाम है वूम, वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन। चलिए आगे बढ़कर संतरा छीलते हैं और बात करते हैं होली काउ की इस नई ऑफरिंग की। हमेशा की तरह मैं कवर आर्ट से शुरुआत करूंगा, क्योंकि किसी भी कॉमिक बुक को लेकर हमारी जो इमेजिनेशन और एंटिसिपेशन होती है उसे कवर आर्ट ही जन्म देता है। इस कॉमिक बुक का आर्ट जो है वो बनाया है अभिलाष पांडा ने, इंकिंग है विवेक गोयल की और प्रसाद पटनायक ने रंग भरे हैं। एंड लेट मी टेल यू, दे हैव डन अ क्लीन जॉब। बहुत ही खूबसूरत कवर आर्ट है ये, जो इंडिकेट करता है कि अंदर के पेजेस में भी बढ़िया काम देखने को मिलेगा। बाकी क्रिएटिव टीम की बात करें तो राइटर हैं बिजॉय रविंद्रन, इलस्ट्रेशन है तदम यादव, विवेक गोयल और गौरव श्रीवास्तव का, कलरिंग है प्रसाद पटनायक की, लेटरिंग का काम देखा है विभव पांडे ने और कवर आर्ट के पीछे सम्मिलित प्रयास है अभिलाष पांडा, विवेक गोयल और प्रसाद पटनायक की तिकड़ी का। बाकी ये बैक कवर है और अंदर चलें लास्ट के पेजेस की तरफ देखें तो उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं, यहाँ पर कास्टर की और यहाँ पे द लास्ट असुरन की, और यहीं पर एक पेज पहले एक आफ्टरवर्ड दिया हुआ है राइटर बिजॉय रविंद्रन द्वारा। यहाँ इनके सिग्नेचर पर अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि अपने आप को प्रोफेशनल सेरिस्ट बुलाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे चलकर। राइटर बिजॉय रविंद्रन को यहाँ एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी द लास्ट असुरन की लेगेसी को एक नए रूप में आगे बढ़ाने की। वेपन्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन एक 4 पार्ट की सीरीज़ है, जिसमें हेलादीप नाम का एक आइलैंड नेशन दिखाया गया है और वहाँ से कुछ प्रोफेशनल सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है ताकि वो एक मिस्टीरियस इंडिविजुअल, जिसको द वेपन कहा गया है इस कॉमिक बुक में, उसे वो अपनी गिरफ्त में ले सकें। ये हायर्ड सोल्जर्स इस बात से अनजान होते हैं कि वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट और मिशन के दौरान अनजाने में ही सही कुछ ऐसा ट्रिगर करने वाले हैं जो कि भविष्य में एक एपोकैलिप्टिक इवेंट न्यू डॉन का सबब बनेगा। इस पूरे वाक़ये के दौरान असुरन की हिम्मत, ताकत, दिमाग और जज्बे की कड़ी परीक्षा होती है। अ लॉट ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस वेयर ही इज शोन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। असुरन यहाँ अपनी डेस्टिनी से फाइट करता हुआ दिखता है और इन सब के बीच पूरे विश्व का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ नजर आता है। तो जैसा कि हीरोइक प्लॉट्स में अक्सर होता है, इस कॉमिक बुक में भी हीरो की डेस्टिनी और उसके एक्शंस को विश्व कल्याण से डायरेक्टली जुड़े हुए दिखाया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि ये वॉल्यूम 3 है, जो कि ऑल न्यू होली काउ इनिशिएटिव के अंतर्गत रिलीज हुई है। मतलब कंप्लीट फ्रेशनेस है और आपको पास्ट का कोई बैगेज साथ में कैरी नहीं करना है। अगर आपने द लास्ट असुरन के पिछले 2 वॉल्यूम्स नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ वूम से शुरुआत कर सकते हैं। यू वॉन्ट मिस एनीथिंग and can easily make a fresh start into the world of the last Asuran. Okay, as an aside, now let me pick up on why writer Bijoy call himself a professional sadist. उनका कहना है कि वो अपने प्लॉट में हीरोइक कैरेक्टर्स को बहुत दुख, दर्द और पीड़ा से गुजारते हैं। इससे उन्हें एक सुखद अनुभूति होती है। इस कॉमिक बुक में देश भी बहुत ठुका पिटा है और राइटर साहब का इरादा आने वाले पार्ट्स में देश को और भी ज़्यादा दुख और दर्द पहुंचाने का है। तो दोस्तों, इन द अपकमिंग पार्ट्स बी रेडी टू सी अ लॉट ऑफ एक्शन एंड योर फेवरेट हीरो इन ग्रेट डिस्ट्रेस। सो फन पार्ट अपार्ट, कुल मिलाकर सीरीज की एक अच्छी शुरुआत राइटर ने यहाँ कर दी है। गुड जॉब। आर्टवर्क की बात करेंगे। तदम यादव, a young and popular artist from Arunachal Pradesh, has done the artwork for this comic book. लेकिन उन्होंने पूरी बुक ड्रॉ नहीं की है। 78 पेजेस के इस कॉमिक बुक के लास्ट के 10 पेज गौरव श्रीवास्तव ने किए हैं, जो कि अभी नेक्स्ट पार्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 डिफरेंट आर्टिस्ट होने के बावजूद आर्टवर्क की कंटिन्यूटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। द लास्ट असुरन AKA देश को हम लोग मस्कुलर लुक में देखने के आदी हैं, जो कि गौरव श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। बट यहाँ तदम ने एक फ्रेश एलिमेंट इंजेक्ट किया है अपने आर्टवर्क में और देश को थोड़ा लीन और थोड़ा यंग लुक में पेश किया है। बहुत यंग एज में ही तदम ने अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है पब्लिश्ड कॉमिक बुक्स का। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अंदर हर दिन कुछ नया सीखने की और अपने आप को बेहतर बनाने की एक ललक दिखती है, जो कि उन्हें एज एन आर्टिस्ट बहुत आगे ले जा सकती है।
गौरव श्रीवास्तव के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो एक बेहद उम्दा आर्टिस्ट हैं। हालांकि यहाँ उन्होंने सिर्फ 10 पेजेस ही ड्रॉ किए हैं, बट आने वाले अंकों में आपको उन्हीं का जलवा देखने को मिलेगा। फिर हम लोग विस्तार में बात करेंगे। बाकी विवेक गोयल जी की इंकिंग बढ़िया है, जिसने पेंसिल कैरेक्टर्स की खूबसूरती को संवारने का काम अच्छे तरीके से किया है। विभा पांडे की लेटरिंग नीट है और कलरिस्ट प्रसाद पटनायक ने अपनी ख्याति के अनुसार ही अच्छा काम किया है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड टीम वर्क एंड आई लव्ड इट। दोस्तों, इट्स अ गो हेड फ्रॉम माई साइड। आप इस कॉमिक बुक को परचेज कर सकते हैं। हालांकि ये 4 पार्ट्स की सीरीज़ है, बट पब्लिशर ने अपना कैलेंडर कुछ इस तरह से प्लान किया है कि बाकी के सभी पार्ट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहेंगे। सो माथे पर पड़ी शंका और चिंता की लकीरें मिटा दो और बिंदास होकर अपनी अपनी कॉपीज़ जल्दी ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। चलिए दोस्तों, मैंने एक निष्पक्ष रिव्यूअर होने का अपना दायित्व अब निभा दिया है, तो मुझे अब आप इजाज़त दें। जल्द ही मुलाकात करेंगे फिर से। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे थे कॉमिक्स एनिमल।